नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रोहता नहर स्थित एक मैरिज होम में रविवार को राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद एवं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि होता है। यही नीति भाजपा की पहचान है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भाजपा ने हमेशा सम्मान दिया है और उनकी नीतियों का अनुसरण किया है। उनको भारत रत्न भी भाजपा सरकार में ही मिला है, जबकि विपक्षी पार्टियां उनके नाम पर हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकती रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर, प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर और जिलाध्यक्ष महेश कुमार जाटव आदि ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करेंगे। इस मौके पर देखिए कार्यक्रम का संचालन रामवीर सिंह नरवार ने किया है, तो वहीं इस मौके पर भाजपा नेता उपेंद्र सिंह चौधरी, गोपीचंद भूदेव प्रधान, बाबूलाल प्रधान, मानव चौधरी, नेत्रपाल सिंह, मयंक खिरवार सहित वीर फौजदार सहित देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो जानिए क्या कुछ कहना चाहते हैं यह कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने देखिए किस प्रकार अपने क्षेत्र में हुए मोदी और योगी के विकास कार्यों को बताया है। आज राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। मेरी भी इच्छा थी कि सभी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय हो जाए, उनसे भेंट हो जाए और जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का हुआ है, हमारे नेता जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो गठबंधन है, चुनाव के लेकर आने वाले समय में गांव गरीब किसान की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, तो उसी के संबंध में आज राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई है। सभी राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व यहाँ उपस्थित हुआ है। सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज बैठक हुई है और सभी ने फिर से एक बार मोदी सरकार का संकल्प किया है। फिर एक बार मोदी सरकार विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसमें जयंत चौधरी जी की बड़ी प्रभावी भूमिका रहने वाली है। तो मैं समझता हूँ, मैं बहुत ही कहूंगा कि उल्लास में हूं, मैं बहुत ही ऊर्जा में हूं कि आज मेरे राष्ट्रीय लोकदल के मेरे भाइयों का समर्थन और सहयोग एक प्रत्याशी के नाते भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करने के लिए जो मिला है उसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों पार्टियों के नेता आज एक मंच पर पहुंचे हैं, तो फतेहपुर सीकरी किस तरीके से योजना बनाई गई है फतेहपुर सीकरी? देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भी जनता ने एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया था और मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री 2019 में बनाया था। अभी फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे को लेकर और आम जनता में जो उत्साह है, आम जनता में जो वातावरण है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा वोट शेयर फतेहपुर सीकरी की जनता ने दिया था। आने वाले चुनाव में भी मैं महसूस कर रहा हूं, जो मुझे महसूस हो रहा है कि मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता आतुर है और इंतजार कर रही है इस बात का कि कब वो दिन आए, कब वो बटन कमल पे दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। चौधरी आपके खिलाफ पंचायत कर रहे हैं, आपके दावेदारी को चुनौती दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कोई टिप्पणी उन पर क्या करूं, रहने दीजिए। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि हर पार्टी विधानसभा लोकसभा के चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करती है। अब दो शहजादे पहले भी निकले थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो परिवारवाद की पार्टी को पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं। उनको चिंता अपने परिवार को बचाने की है। अखिलेश यादव जी के आगे भी चुनौती है, राहुल गांधी जी के भी आगे यही चुनौती है। तो मैं समझता हूं कि लेकिन उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है, तो हाथ के पंजे पर कोई वोट देना नहीं चाहता। तो इसी प्रकार हर दल अपना चुनाव
लड़ाता है अपने प्रत्याशी को। प्रत्याशी कोई भी आए, बात प्रत्याशी की नहीं है, बात राजकुमार चाहर की नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, यही देश की जनता चाहती है और ये देश की जनता करेगी। मैं यही विश्वास करता हूं कि पिछली बार भी प्रचंड बहुमत मोदी जी को दिया था जनता ने, इस बार भी प्रचंड बहुमत मोदी जी को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता देगी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान मोदी जी ने किया है। 4000 करोड़ की योजना, ऐतिहासिक काम है ये। अगर आप देखें आज तक का इतिहास उठाकर, तो सबसे बड़ी योजना 4000 करोड़ की योजना मोदी जी ने दी है, योगी जी ने दी है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दिया है, हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है, श्रमिक विद्यालय आवासीय दिया है, हमारे ITI दिए हैं, राजकीय महाविद्यालय दिए हैं, मिनी स्टेडियम दिए हैं। इन 5 सालों में इतने सारे काम मोदी जी ने किए हैं, क्योंकि ये गारंटी राजकुमार चाहर की नहीं है, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है। और नरेंद्र मोदी की गारंटी है, आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा और विकसित फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र बनेगा। राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने के बाद और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना ही मुझे कहना है। भाजपा पर धन्यवाद। आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म कर रही है भाजपा, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं। ऐसा जिन लोगों ने लोकतंत्र को रगड़ा हो, जिन लोगों ने लोकतंत्र को नोचा हो, जिन लोगों ने लोकतंत्र का तहस नहस किया हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों में, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार से उन्हें फुर्सत नहीं है, छोड़िए साहब, अब इन पर क्या टिप्पणी करें। देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन नाम का कोई गठबंधन अब है ही नहीं। कहां है गठबंधन? नीतीश कुमार जी थे, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कोई और लोग भी थे, वो अनेक लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि वो मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। वो जानते हैं कि नए भारत का निर्माण कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी के साथ अनेक दलों में जो लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्जिन कितना आएगा, बड़ी से बड़ी जीत होगी, ऐसे में विश्वास के साथ कह सकता हूं मोदी जी की जीत लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से बड़ी होगी, प्रचंड होगी, ऐतिहासिक होगी। क्या नाम है आपका? मैं वीर फौजदार, राष्ट्रीय लोकदल ब्रज क्षेत्र महासचिव युवा। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन था NDA गठबंधन प्रत्याशी माननीय राजकुमार चाहर जी के समर्थन में। क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? फतेहपुर सीकरी में सांसद जी की पिछली बार करीब 5 लाख से जीत हुई थी। इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से उनको और मजबूती मिलेगी। उम्मीद है कम से कम 7 से 8 लाख वोटों के करीब उनकी विजय होगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की स्थिति यह है कि वो अभी तक सीटों को ही फाइनल नहीं कर पा रहे कि उन्हें बसपा के साथ जाना है, बसपा को साथ लेना है या कांग्रेस सपा के साथ लड़ना है चुनाव। दूसरा सबसे अच्छा डिसीजन मैं जो बताऊं माननीय जयंत चौधरी जी के बारे में, कि उन्हें NDA गठबंधन के तहत 2 सीटें मिली लोकसभा, जिन्होंने चाहते तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन माननीय जयंत चौधरी जी ने एक बड़ा संदेश देते हुए अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर। मैं मंजीत चार, भाजपा नेता। साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का एक गठबंधन हो चुका है। चुनाव हम 8 लाख से पार करेंगे इस बार। माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी को हम 8 लाख से जिता के भेजेंगे और इस मोदी जी की गारंटी है। क्षेत्र में जिस प्रकार से चर्चा है, अनेक प्रकार की चर्चा है, बगावत भी देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, बगावत करने वाले करते रहेंगे, विरोध और क्या कहते हैं दोनों एक साथ चलते हैं। तो जो बगावत कर रहे हैं वो भी अपने ही हैं, वो भी अपने में ही सम्मिलित होंगे। आगे आके उनका भी मान रखा जाएगा, उनका सम्मान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जो भी दल आना चाहता है या जो भी व्यक्ति आना चाहता है, वो ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी ये हमारी नीतियों पे काम करे और हम उसको साथ रखने के लिए बिल्कुल तत्पर है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने NDA गठबंधन के साथ खड़े होकर के इस भारत को सुदृढ़ भारत, विकसित भारत बनाने का प्रयास करने का काम शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के देश के इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम किया है। आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर इस समय हमारे साथ सांसद श्री राजकुमार चाहर जी
उनको पूरी ताकत के साथ आज राष्ट्रीय लोकदल परिवार ने यहाँ एकत्रित होकर के उनके साथ बैठ करके रणनीति तैयार करने का काम किया है और विश्वास है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भारी भरकम प्रयास करेंगे और मजबूती के साथ आदरणीय राजकुमार चाहर जी को यहाँ से जाने का काम करेंगे। आ जाओ। मेरा नाम अन्नू बघेल है, मैं ग्राम पंचायत इटौरा से हूँ। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या वोट देने की किस प्रकार की मन है? हमारा मन साहब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है और जो हमारे क्षेत्र से टिकट के दावेदार है और जो टिकट मिल चुकी है श्री राजकुमार चाहर जी हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अभी राहुल और अखिलेश भी आगरा आए, राहुल और अखिलेश यादव जी से कुछ नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विकास कराया है और बहुत देखो आयुष्मान कार्ड और भी योजना बहुत योजना चलाई है और इसका किसान सम्मान निधि भी है और राशन भी है। बहुत सारी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है और सभी पूरी जनता नरेंद्र मोदी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। पाल सिंह है, जिला सचिव RLD से। क्या कुछ कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के चौधरी जयंत जी ने गठबंधन किया है भाजपा से, इस वजह से यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर राजकुमार चाहर जी आए हैं। उनका पूर्ण हृदय से स्वागत से अभिनंदन किया है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है? RLD की तरफ से और फतेहपुर सीकरी की तरफ से माहौल इतना है कि इस समय राजकुमार चाहर की अच्छी तरह से जीत होने की, भारी मतों से जीत होने की व्यवस्था है इस समय जनता की ओर से। नैना जाट। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, किस प्रकार की तैयारी है? तैयारी ऐसा है कि समाज में पूरे क्षेत्र जनता में बहुत जोरी तैयारी है और द्वारा मोदी जी सरकार देख रहे हैं सब लोग भाई। अभी हाल ही में आगरा में राहुल और अखिलेश साथ साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, तो किसका कितना फर्क पड़ेगा चुनाव से? नहीं, ऐसा है कि वो गठबंधन टूट गया, कोई गठबंधन है नहीं। अब तो मोदी सरकार को ही सब लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार कोई नहीं रोक रहा है। तो यहाँ से सांसद जी है, पहले 5 लाख जीते थे, अब यहाँ उसे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और पूर्ण बहुत जीतेंगे। कौन से सांसद जी? राघव चाहर जी। मेरा नाम दिनेश राजपूत है, मलपुरा का रहने वाला हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? देखो चुनाव को लेकर यह अच्छी प्रक्रिया चल रही है। राजगांव सांसद जी है जो उनका अच्छा प्रभाव चल रहा है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या परिणाम निकलेंगे। थोड़ी सी जनता भी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा कुछ गर्मी का है, कुछ दुष्ट है, वो देखते हुए सब कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका। तो जो नाराज है क्या होगा उनके साथ, क्या अब देखते हैं, कुछ समाज में मीटिंग लगाई गई है और पता पड़ेगी कुछ वो समाज में। देखते हैं अगर चुनाव की राजकुमार चाहर की बात की जाए तो कितने वोटों से जीतने की संभावना है? देखो जो प्रक्रिया चल रही है जोरों शोरों से चुनाव की, उससे तो जो पहले के आंकड़े थे उससे ज्यादा जा सकते हैं, आगे देखेंगे। मेरा नाम KP सिंह चार साहब, क्या कहना चाहोगे? जिला उपाध्यक्ष RLD। चुनाव को लेकर किस प्रकार का मन है इस बार? चुनाव को लेकर मन है, इस बार बीजेपी के साथ रहेंगे पूरे जोर जोश से। इस बार राजकुमार जो सांसद जी हैं उनको 5 लाख की बजाय 8 लाख से पार करेंगे। तो अभी जो राहुल गांधी और अखिलेश आए थे आगरा में, इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा थोड़ा, और सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, किसके नसीब में क्या आता है। क्या लग रहा है फिर इस बार आपको? इस बार हम राजकुमार जी को पार करेंगे 8 लाख से ऊपर। नाम है आपका? मैं डॉक्टर नितपाल सिंह चाहर और गांव रेठौरी है मेरा। क्या माहौल लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। पिछली बार भी जो इनको जो वोट मिला, आज कहीं और ज्यादा मिलेगा क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल साथ है इस समय। क्या देख रहे हैं कि इस बार कितनी बड़ी जीत होने वाली है? मैं तो समझता हूं कि ये 7 के आसपास होनी चाहिए। क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, चर्चा हो रही? चुनाव के किसानों के मुद्दे, हम लोगों के तो वही मुद्दे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये उनमें जो हमारा समाधान हो। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आज ये पहली सभा NDA गठबंधन की। NDA गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत परम आदरणीय माननीय राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में यह रखी गई है और हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने NDA गठबंधन से जो प्रत्याशी हमारे राजकुमार चाहर जी भारतीय जनता पार्टी के भारी से भारी बहुमत से जिताने के लिए संकल्प लिया है और हम लोगों ने माननीय सांसद जी से विचार विमर्श किया है कि हम लोगों को जिम्मेदारी दें, हम लोगों को किस तरीके से कार्य करना है
क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये मिलन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता और हमारे नेता का जो प्रभाव है प्रत्येक सीट पर है। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती से कार्य करने का काम करेंगे और आदरणीय सांसद जी से हमने निवेदन किया है, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए कि हम लोग मिलकर के बहुत मजबूती के साथ यहाँ से इस बार, पिछली बार 5 लाख पार थे, इस बार 8 लाख पार का नारा दे रहे हैं और आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ 7 लाख से ऊपर बड़ी जीत तो होने होगी। ठीक गारंटी के साथ इस चुनाव में हम सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने 2 तारीख को ही ये निर्देश दे दिए थे कि लोकसभा की हर सीट पर हम लोगों को एनडीए अलायंस के प्रत्याशियों को मजबूती के साथ सहयोग करना है और इस बैठक में के बाद भी हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और पिछली बार जो फतेहपुर सीकरी पे मार्जिन जो था 5 लाख का था, इस बार राष्ट्रीय लोकदल के आने से ये बढ़ेगा और निश्चित रूप से 8 लाख पार को करेगा। ये राष्ट्रीय लोकदल की संगठन की बैठक का फैसला है। हालों को मात्र 2 सीट मिल रही हैं लोकसभा चुनाव जीतने में, कितना सैटिस्फाइड मानते हैं? देखिए, समय परिस्थितियों के हिसाब होता है और जो हमारे नेता ने फैसला किया है उसका हम सम्मान करते हैं। आगे समय बदलेगा, सबका समय बदलता है। ठीक। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।